तो चलो आज अपन बात करने वाले हैं ईयर 2021 में रिलीज हुई एक सीरीज के बारे में जिसका नाम है ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग। और मैं बोल रहा हूँ ये सीरीज एकदम बवाल है। तो अगर स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी बेस्ड है एक मर्डर मिस्ट्री के ऊपर, और मर्डर मिस्ट्री है तो यार दिमाग का दही तो करेगी ही। साथ ही हमारे दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आते हैं, पर उसके आंसर के लिए मैं हूँ यहाँ पर उससे पहले अगर गलती से चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो भाई देर किस बात की, आपको पता ही है क्या करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में अपने को इस सीरीज़ के मेन कैरेक्टर चार्ल्स, मेबल और ओलिवर को दिखाया जाता है। सबसे पहले अपने को चार्ल्स सैवेज को दिखाया जाता है। चार्ल्स एक टीवी शो में डिटेक्टिव का रोल किया करता था, इसलिए चार्ल्स को लगता है कि वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। जिसके बाद अपने को मेबल को दिखाया जाता है, और मेबल की एक अजीब सी प्रॉब्लम होती है कि जब भी उसे नींद नहीं आती वो लोगों को मारना इमेजिन करती है। और फिर अपने को ओलिवर को दिखाया जाता है जो थिएटर से काफ़ी ऑब्सेस्ड होता है और उसे लोगों से दोस्ती करना काफ़ी पसंद होता है। और ये तीनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं जिसका नाम होता है अर्कोनिया। और तीनों में एक चीज़ कॉमन होती है कि इन्हें सिंडा का मर्डर पॉडकास्ट सुनना काफ़ी पसंद होता है। खैर तो मेबल, ओलिवर और चार्ल्स तीनों अपनी बिल्डिंग के लिफ्ट में होते हैं, तभी वहाँ एक बंदा आता है जिसका नाम होता है टिम कोनो। और टिम किसी बंदे से फ़ोन पर एक बॉक्स के बारे में बात कर रहा होता है। मीनवाइल रात में तीनों अपने अपने रूम में होते हैं और तीनों सिंडा का पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं। तभी बिल्डिंग में फायर अलार्म बजता है और वो लोग पास एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वहाँ वो लोग पॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं। और फिर जब वो लोग बिल्डिंग में वापस आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि टिम ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। जिसके बाद वो लोग टिम की बॉडी को देखने जाते हैं जहाँ इनकी मुलाकात डिटेक्टिव विलियम से होती है। और डिटेक्टिव विलियम इन्हें देखकर समझ जाती है कि ये लोग सिंडा के बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं और इनके दिमाग में डिटेक्टिव बनने का फितूर भरा है। पर विलियम उन्हें बोलती है कि भाई देखो, ये सीधा साधा सिंपल सा सुसाइड केस है, इसलिए अपने दिमाग को इससे दूर रखो। और वो लोग डिटेक्टिव विलियम की बात को खुशी खुशी इग्नोर कर देते हैं और जाकर ट्रेश बैग की छानबीन करते हैं जो लिफ्ट में उन्होंने टिम के हाथ में देखा था। और ट्रेश बैग में काफ़ी सारे सुसाइड नोट होते हैं। और ओलिवर डिसाइड करता है कि वो इस केस को सॉल्व करते वक्त इस केस का पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करेगा। तभी इन्हें याद आता है कि टिम लिफ्ट में एक बंदे से किसी बॉक्स के बारे में बात कर रहा था। जिसके बाद मेबल और चार्ल्स टिम के घर में जाते हैं और उस बॉक्स को चोरी करते हैं। और जब वो लोग उस बॉक्स को चेक करते हैं तो उसमें एक रिंग होता है। चार्ल्स को ये बात हजम नहीं होती कि जो बंदा इंगेजमेंट करने वाला है वो भला सुसाइड कैसे कर सकता है। जिसके बाद वो लोग टिम के फ्यूनरल में जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग में कोई भी टिम को पसंद नहीं करता और उससे ज़्यादा वो लोग एक बिल्ली के मरने पर दुखी हैं। आगे चार्ल्स और ओलिवर मेबल को बताते हैं कि टिम के घर की साफ़ सफाई होने वाली है, इसलिए उन्हें आज रात ही जाकर छानबीन करनी होगी। जिसके बाद वो लोग टिम के घर जाकर छानबीन करते हैं जहाँ उन्हें एक सेक्स टॉय मिलता है और उन्हें टिम के ब्लड पर एक बिल्ली का फुटप्रिंट मिलता है। तभी मेबल अपने पास्ट को याद करती है और यहाँ अपने को बताया जाता है कि मेबल टिम को पहले से जानती थी और वो दोनों बचपन के फ्रेंड थे। और उनके दो और फ्रेंड भी थे जिनका नाम था ऑस्कर और जोई। और वो चारों मिलकर मज़े के लिए आर्कोनिया में चोरी किया करते थे। लेकिन न्यू ईयर के दिन छत से गिरने की वजह से जोई की मौत हो गई थी और जोई के मर्डर के इल्ज़ाम में ऑस्कर को अरेस्ट कर लिया गया था। टिम को जोई की मौत के बारे में कुछ पता था। उसने न्यू ईयर के दिन एक बंदे को जोई से लड़ते हुए देखा था। मेबल टिम को बोलती है कि वो ऑस्कर को बाहर ला सकता है, पर टिम मेबल को कुछ नहीं बताता और इसलिए मेबल ने टिम से बात करना बंद कर दिया था। खैर तो रात में मेबल फिर से टिम के घर में वापस आकर छानबीन करती है और उसे टिम के बुक्स के अंदर से कुछ ज्वेलरी मिलती है। जिसके बाद हम तीनों को चार्ल्स के घर पर देखते हैं। वहाँ उन लोगों ने सोसाइटी के सभी मेंबर की फ़ोटो लगा रखी होती है। चार्ल्स बताता है कि उसने टिम के मर्डर वाले दिन एक हुडी वाले बंदे को सीढ़ियों पर देखा था और पॉसिबल है कि वो किलर हो सकता है। पर इन्हें हावर्ड पर भी शक होता है क्योंकि उसी रात उसकी बिल्ली की मौत हुई थी और टिम के ब्लड पर भी बिल्ली के फुटप्रिंट थे। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वो लोग जाकर हावर्ड से बात करेंगे। जिसके बाद मेबल और चार्ल्स हावर्ड के घर पहुंचते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ पता नहीं चलता। और वो बंदा अपनी बिल्ली को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है कि उसने अपनी बिल्ली की बॉडी को फ्रीज में फ्रीज करके रखा था। इधर एक लेडी आकर ओलिवर को बताती है कि उसका सोसाइटी का मेंटेनेंस पेमेंट पेंडिंग है और अगर उसने 24 घंटों के अंदर पैसे जमा नहीं किए तो उसके घर के सारे कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जिसके बाद ओलिवर अपने दोस्त टेडी से मिलता है जो ओलिवर का स्पॉन्सर हुआ करता था। ओलिवर टेडी को बताता है कि वो एक मर्डर क्राइम का पॉडकास्ट कर रहा है जो उनकी बिल्डिंग में हुआ है, इसलिए उन्हें एक स्पॉन्सर चाहिए जो उनके पॉडकास्ट को पब्लिश कर सके। और काफ़ी हाथ पर जोड़ने के बाद टेडी ओलिवर को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ओलिवर चार्ल्स और मेबल को बताता है कि उसने अपने पॉडकास्ट के लिए स्पॉन्सर ढूंढ लिया है और उनके पॉडकास्ट का पहला एपिसोड रिलीज़ हो चुका है। और फिर ओलिवर जब अपने घर वापस आता है तो उसे उसके घर के बाहर एक डेथ थ्रेट का नोट मिलता है जिसमें उसे पॉडकास्ट को बंद करने के लिए बोला जाता है। और जब ओलिवर अपने घर पहुंचता है तो किसी ने उसके डॉग को पॉइजन कर दिया था, पर वो किसी तरह सर्वाइव कर जाता है।
चार्ल्स ओलिवर और मेबल को बताता है कि उसे स्टिंग नाम के एक बंदे पर शक है क्योंकि उसे उसके डॉग से प्रॉब्लम थी। और जब मेबल स्टिंग के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि टिम स्टिंग के फर्म के लिए काम करता था और टिम के मिसमैनेजमेंट की वजह से स्टिंग के काफ़ी सारे पैसे डूब गए थे और इसलिए उसने उसे जॉब से निकाल दिया था। तो स्टिंग के पास एक रीज़न था टिम को मारने का, जिसके बाद वो लोग जाकर स्टिंग से बात करते हैं। बंदा एकदम सदमे में होता है, उसे लग रहा होता है कि उसकी वजह से टिम ने सुसाइड किया है, पर जब उसे पता चलता है कि टिम ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि उसका मर्डर हुआ था, भाई एकदम खुश हो जाता है कि चलो कम से कम उसकी वजह से उसने सुसाइड नहीं किया। आगे चार्ल्स का मामला एक लेडी से सेट हो जाता है जिसका नाम होता है जेन, जो कि बसूम बजाती है। और फिर चार्ल्स और जेन एक डेट के लिए जाते हैं, पर उनका डेट कुछ सही नहीं जाता। जेन चार्ल्स से उसके पास्ट के बारे में जानना चाहती थी, पर चार्ल्स उसे कुछ नहीं बताता। बाद में चार्ल्स आकर जेन को बताता है कि वो एक लड़की को डेट करता था जिसका नाम था एमा, और एमा को लगता था कि वो काफ़ी एडवेंचरस है, पर वो ऐसा नहीं था और उसने उसे छोड़ दिया। और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था लूसी, पर वो उसे भी अपने साथ ले गई। वहीं मेबल ऑस्कर के डैड के पास जाती है और उसे ऑस्कर के बारे में पूछती है क्योंकि ऑस्कर जेल से छूटने वाला था, पर उसके डैड बोलते हैं कि ऑस्कर अब अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट कर रहा है और वो उसका पीछा छोड़ दे और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद मेबल जाकर दोबारा टिम के घर की छानबीन करती है और उसे बुक में से एक नोट मिलता है जिसमें एक एड्रेस लिखा होता है। और जब मेबल उस एड्रेस के बारे में छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि वो मॉन्ट्रेस जेम्स नाम के किसी शॉप का एड्रेस है। वहीं ओलिवर और चार्ल्स ओलिवर के घर पर होते हैं, जहाँ ओलिवर का बेटा विली भी होता है। और विली ओलिवर और चार्ल्स को बताता है कि मेबल टिम को पहले से जानती थी। समर के छुट्टियों के वक्त वो यहाँ आकर रुकती थी और जब लास्ट टाइम वो यहाँ थी तो छत से गिरने की वजह से उसके फ्रेंड की मौत हो गई थी। वहीं मेबल उस एड्रेस पर जा रही होती है और एक हुडी वाला बंदा उसका पीछा कर रहा होता है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर होता है। ऑस्कर बताता है कि वो एक हफ्ते पहले ही जेल से छूट गया था। और फिर मेबल और ऑस्कर उस जगह पर जाते हैं, तभी उन्हें ओलिवर और चार्ल्स देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ऑस्कर ने मेबल को किडनैप कर लिया है। और वो दोनों उनका पीछा करते हुए एक टैटू शॉप में पहुंचते हैं और मेबल उन्हें बताती है कि उसके ट्रस्ट इशू के कारण उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। ऑस्कर बताता है कि उस रात वो टिम से मिलने गया था, पर उसने गोली की आवाज़ सुनी और वो वहाँ से चला गया। पर तभी वहाँ टैटू शॉप का ओनर टेवो आ जाता है और टेवो इन्हें बताता है कि टिम को हमेशा यही डर होता था कि कोई आकर उसे मार देगा, क्योंकि वो ब्लैक मार्केट बिजनेस में घुसा हुआ था जहाँ वो ज्वेलरी को चुरा कर एंजल नाम के एक बंदे को बेचा करता था। पर एंजल एक ज्वेलरी को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड था और टिम के मरने से पहले उसे वो ज्वेलरी मिल गई थी। तभी मेबल की मॉम वहाँ आ जाती है और उन्हें घर ले जाती है। मेबल अपनी मॉम को बताती है कि टिम का मर्डर हुआ है और वो लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पर उसकी मॉम चार्ल्स और ओलिवर को बोलती है कि वो मेबल को इन सारी चीज़ों से दूर रखें। जिसके बाद अपन देखते हैं कि मेबल और ऑस्कर अपने ग्रुप की फ़ोटो एल्बम चेक कर रहे होते हैं। तभी वो लोग एक फ़ोटो को देखते हैं जिसमें जोई की उंगलियों में एक रिंग होती है और टेवो ने उसी रिंग की फ़ोटो मेबल को भेजी थी जिसे एंजल ढूंढ रहा था। ऑस्कर बताता कि जब जोई की मौत हुई थी तो जोई की उंगली में वो रिंग नहीं थी। जिसके बाद अपने को डिटेक्टिव विलियम को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी उसे पॉडकास्ट के बारे में पता चलता है। आगे जब विलियम दोबारा सारे सबूत चेक करती है तो उसे पता चलता है कि टीम के फ़ोन को चेक नहीं किया गया है और विलियम उस फ़ोन को मेबल को भेज देती है। वहीं टेडी ओलिवर और चार्ल्स को बताता है कि उनका पॉडकास्ट फेमस हो रहा है, जिस वजह से टेडी उन्हें एक चेक देता है और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तभी चार्ल्स की नज़र चेक पर लिखे हुए एंजल नाम पर पड़ती है और इन्हें लगने लगता है कि शायद टेडी ने ही टीम को मारा है। तभी वहाँ मेबल आ जाती है और वो लोग मेबल को सारी बात बताते हैं। मेबल इन्हें बताती है कि किसी ने उसे टीम का फ़ोन भेजा है और यहाँ अपने को पता चलता है कि टेडी का बेटा थियो चार्ल्स के घर पर नज़र रखे हुए है। और जब वो लोग घर के बाहर जाते हैं तो थियो चार्ल्स के घर में घुसकर वहाँ की छानबीन करता है और उसे पता चलता है कि इन्हें उसके डैड टेडी पर शक है। दूसरी तरफ मेबल और चार्ल्स टेडी के घर में घुसते हैं और उन्हें वहाँ एक सीक्रेट डोर मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे फ्यूनरल जार रखे होते हैं। तभी वहाँ टेडी आ जाता है और उन्हें वहाँ से निकलना पड़ता है। थियो अपने डैड को बताता है कि ओलिवर और उसके दोस्तों को उन पर शक है, पर टेडी को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ अपने को पता चलता है कि उस फ्यूनरल जार में टेडी ने ज्वेलरी छिपा कर रखा है और यहाँ पर अपने को थियो के पास्ट के बारे में बताया जाता है। थियो बोल और सुन नहीं सकता था, पर वो इतना तेज होता है कि वो दूर से लिप रीडिंग आराम से कर सकता था। थियो जोई को पसंद करता था और जोई भी उसे छेड़ा करती थी। एक दिन थियो जोई को रिंग चोरी करते हुए देख लेता है, पर वो उसे रिंग ले जाने देता है। बाद में जब ये बात उसके डैड को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और फिर न्यू ईयर के दिन थियो जोई से वो रिंग वापस मांगता है। जोई उसे रिंग वापस दे देती है, पर उन दोनों में बहस हो जाती है और गलती से थियो जोई को धक्का दे देता है और जोई छत से नीचे गिर जाती है। और टीम ने थियो को जोई को धक्का देते हुए देख लिया था, जिसके बाद टेडी टीम को थ्रेट करता है कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी बताया तो वो मेबल को मार देगा। खैर तो ओलिवर और मेबल एक फ्यूनरल में होते हैं। तभी वहाँ उन जार्स को लाया जाता है और वो लोग उसका पीछा करते हुए एक रूम में पहुँचते हैं
जहाँ इन्हें पता चलता है कि टेडी डेड बॉडी में ज्वेलरी की स्मगलिंग करता है। तभी थियो इन्हें देख लेता है और वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर थियो उन्हें पकड़ लेता है। जिसके बाद थियो उन दोनों को अपने डैड के पास लेकर आता है और टेडी ओलिवर और मेबल को सुबह तक का वक्त देता है कि उन्हें उनका पॉडकास्ट खत्म करना होगा और उनका नाम हटाना होगा। जिसके बाद ओलिवर और मेबल चार्ल्स के घर पहुंचते हैं और इन्हें पता चलता है कि चार्ल्स और जेन अपडेट कर रहे हैं और फिर वो दोनों चार्ल्स को सारी बात बताते हैं। ओलिवर बताता है कि अगर उन्होंने सुबह तक पॉडकास्ट का फाइनल एपिसोड नहीं डाला कि उसने कुछ नहीं किया तो वो उन्हें मार देगा। चार्ल्स बताता है कि उन्हें टीम के फ़ोन से कुछ डिटेल्स निकाले हैं और जेन उन्हें बताती है कि टीम ने टेडी के बेटे थियो को जोई को धक्का देते हुए देख लिया था और टेडी ने ही टीम को धमकाया था, पर टीम टेडी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था ताकि उसे जेल भेज सके, पर उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। पर वो लोग ये नहीं बोल सकते कि टेडी ने ही टीम को मारा है क्योंकि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। इसके बाद वो लोग मिलकर सारी मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर जब उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो वो लोग अपने फैंस की मदद लेते हैं जो लोग उनकी बिल्डिंग के बाहर धरना दे रहे होते हैं फाइनल एपिसोड के इंतज़ार में। सबको लग रहा होता है कि टेडी ने ही टीम को मारा है, पर जेन अलग ही ट्रैक पर चल रही होती है। उसे लग रहा होता है कि ये सब हावर्ड का किया धरा है क्योंकि उसकी बिल्ली की भी मौत हुई थी, पर बाकियों को जेन की बात पल्ले नहीं पड़ती और जेन गुस्से से वहाँ से चली जाती है और फिर सब लोग मिलकर इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि टेडी ने ही टीम को मारा है। और अगले दिन वो लोग फाइनल एपिसोड रिलीज़ कर देते हैं और पुलिस टेडी को पकड़ लेती है। वहीं मेबल ऑस्कर को टीम का वीडियो रिकॉर्ड दिखाती है जिसे टीम ने ऑस्कर के लिए रिकॉर्ड किया होता है, जिसमें टीम ऑस्कर को सॉरी बोलता है कि वो चुप रहा। खैर तो ओलिवर को डिटेक्टिव विलियम का कॉल आता है और वो बताती है कि टीम की मौत जहर की वजह से हुई है। गोली लगने से पहले उसे किसी ने जहर दिया था और जिस दिन टीम की मौत हुई थी उस दिन टेडी और थियो बिल्डिंग में नहीं थे। इसके बाद ओलिवर ये बात जाकर मेबल्स और चार्ल्स को बताता है और चार्ल्स ये सुनकर भड़क जाता है क्योंकि इन दोनों के चक्कर में उसका कट गया। उसने जेन पर यकीन नहीं किया और अब वो दे नहीं रही है, मतलब भाव नहीं दे रही है। और फिर चार्ल्स जेन के पास आता है पर जेन को किसी ने स्टैब कर दिया होता है। इसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि जेन ठीक होकर वापस घर आती है। तभी वहाँ सैज आती है जो चार्ल्स की स्टंट डबल होती है। आगे सैज इन्हें बताती है कि जिसने भी टीम को मारा है वो उसे तड़पता हुआ देखना चाहता था, जिस वजह से उसने पहले उसे जहर दिया और फिर उसे गोली मारी। जिसके बाद तीनों को बिल्डिंग के बोर्ड मीटिंग के लिए बुलाया जाता है जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि उनके पॉडकास्ट के कारण काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और उनकी सोसाइटी की हेड बनी ये डिसाइड करती है कि अब ये तीनों अर्कोनिया में नहीं रह सकते। मेबल बोलती है कि अगर वो लोग मर्डरर को ढूंढ ले तो बोर्ड अपने डिसीजन के बारे में दोबारा सोच सकती है, पर चार्ल्स उनका साथ नहीं देता और अपने आप को इस इन्वेस्टिगेशन से अलग कर लेता है। अगले दिन मेबल ओलिवर को बोलती है कि इन सबको फिक्स करने का एक ही तरीका है कि उन्हें इस केस को सॉल्व करना होगा। मेबल बोलती है कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है पर अब तक उन्होंने टीम के नेबर से बात नहीं की। जिसके बाद वो लोग टीम के नेबर से पूछताछ करते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि टीम की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो उसके घर आया जाया करती थी। जिसके बाद वो लोग वापस आकर टीम के घर की छानबीन करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि टीम की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जेन थी, क्योंकि जिसे वो लोग सेक्स टॉय समझ रहे थे वो एक बसूम क्लीनर है जो जेन का है। इसके बाद वो लोग ये सारी बात चार्ल्स को बताते हैं पर चार्ल्स को ये सब कोरी बकवास लगता है और उसे इनकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो इन दोनों को वहाँ से भगा देता है। और फिर ओलिवर और मेबल जेन के घर में घुसकर वहाँ की छानबीन करते हैं तो उन्हें उसके घर से एक पॉइजन का बॉटल मिलता है जिससे शायद जेन ने टीम को पॉइजन किया था और उन्हें एक चाकू मिलता है जिससे जेन ने खुद को स्टैब किया था और फिर उन्हें वो एमरल्ड रिंग भी मिलता है जिसे टेडी ढूंढ रहा था। वहीं चार्ल्स को ये पता होता है कि ओलिवर और मेबल सच बोल रहे थे और जेन ने उसके ड्रिंक को पॉइजन कर दिया है और चार्ल्स जेन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जेन बताते कि वो और टीम रिलेशनशिप में थे पर टीम की मौत के 2 दिन पहले उसने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया। उसे लगा कि उसका लफड़ा कहीं और चल रहा है, उसे कोई और मिल गई है क्योंकि उसने उसके घर पर रिंग देखी थी और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसे मार दिया। और यहाँ अपने को पता चलता है कि जेन ने चार्ल्स के रुमाल को भी पॉइजन कर दिया है और जेन चार्ल्स को बताती है कि उसने खुद को स्टैब किया था और उसने बिल्डिंग में गैस छोड़ी है जिससे इस बिल्डिंग के सभी लोग मारे जाएंगे और जेन वहाँ से निकल जाती है। पर चार्ल्स ने उसकी सारी बात अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था और फिर चार्ल्स जैसे तैसे करके ओलिवर और मेबल के पास पहुँचता है। जिसके बाद वो लोग बेसमेंट में जाते हैं और किसी तरह गैस को बंद करते हैं। तभी वहाँ जेन आ जाती है पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस जेन को अरेस्ट कर लेती है और फिर बनी उन्हें उनका घर वापस दे देती है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि तीनों अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी मेबल वहाँ से वाइन लेने जाती है और तभी ओलिवर और चार्ल्स को एक मैसेज आता है और उन्हें तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए बोला जाता है। जिसके बाद वो लोग मेबल के पास जाते हैं। मेबल पूरी तरह से खून से लथपथ होती है और उसके सामने बनी की बॉडी पड़ी होती है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है और सीज़न 1 यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो अगर सीज़न 1 की बात करें तो सच में यार ये सीज़न बहुत ही कमाल का था और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका सीज़न 2 भी इसे मैंने आ रहा है तो उसे अपन एपिसोड वाइज बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।